सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने अभी ये देखा कि पेपाल होलिस्टिकली है क्या. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आसान लफ्ज़ों में जो जो पेपाल है, इट इज़ लाइक अ वॉलेट. यानी जो वॉलेट हम लोग, मैं और आप कैरी करते हैं, जो कि फिजिकल वॉलेट होता है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो जो पेपाल है वो एक डिजिटल वॉलेट है. अब मेरे और आपके वॉलेट में क्या होता है? डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, एटीएम कार्ड्स होते हैं, आई मीन वो ये चीज़ें हैं जो पे, और कैश होता है और पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एंड देन वी हैव सर्टेन अदर थिंग्स. सो इफ वी कंपेयर अ पेपाल विद फिजिकल वॉलेट, कॉन्सेप्ट इसका भी वही है कि आपके पास एक बॉक्स है कह लें. उस बॉक्स के अंदर आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, मास्टर कार्ड है, बैंक की डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी आपने एक अकाउंट से लिंक कर दी हैं और वो आपका पेपाल का अकाउंट है. व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू? इसका मतलब ये है कि हर उस जगह जहां पे पेपाल एक्सेप्ट हो रहा है, जो कि हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, वहां पे आप पेपाल को यूज कर सकते हैं. मतलब इसका यह है कि जब मैं ये कह रहा हूं कि आप पेपाल को यूज कर सकते हैं, तो जो आपकी डिफरेंट आपके पास ऑप्शन थी, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक डिटेल एंड सो ऑन, वो क्योंकि आपके पेपाल अकाउंट से लिंक थी, तो इफेक्टिवली आप हर उस जगह अपनी बैंकिंग अपनी पेमेंट की ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं जहां पे पेपाल यूज हो रहा है. मतलब इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी सिंपल. आसान लफ्जों में अगर मैं जो पेपाल की वर्किंग है उसको मैं अगर स्प्लिट कर दूं दो हिस्सों में, एक तो वर्किंग वो है जो एज अ बायर हमें डिस्कस करनी है. बायर मीन कि मैं फॉर एग्जांपल कोई चीज परचेज कर रहा हूं ऑनलाइन, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, यानी उस केस में पेपाल कैसे काम करता है, जो कि मेजर फोकस है. दूसरा है सेलर, कि जो कोई चीज बेच रहा है उसको क्या बेनिफिट है इसका. तो हम पहले देखते हैं कि बायर, यानी मैं और आप किसी वेबसाइट पे गए, लेट्स सपोज अमेज़न पे गए, तो उस पे हमें क्या फैसिलिटी है, मतलब क्यों हम पेपाल को यूज करें. नंबर वन, कि जो पेपाल है वो क्योंकि एक डिजिटल वॉलेट है, उसके अंदर यानी उस अकाउंट में आप समझें कि मैंने अकाउंट क्रिएट किया पेपाल में, वो हम देखेंगे अभी कैसे क्रिएट करते हैं. उस अकाउंट के साथ मैंने अपनी बैंक की डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी, सीएसवी नंबर मैंने लिंक कर दिया. तो इससे मुराद ये है कि मैं हर उस जगह अपनी हर वो पेमेंट डिटेल या पेमेंट ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकता हूं जो पेपाल अनेबल्ड पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं. एंड द गुड थिंग इज कि जो पेपाल वाले हैं वो आपकी जो बैंक की डिटेल्स हैं या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं वो वेंडर से शेयर नहीं करते. मतलब मैं एज अ बायर किसी वेबसाइट पे गया, मैं जहां पे चूज करता था कैश ऑन डिलीवरी, वहां मैंने सिर्फ चूज करना है पेपाल, दिस इज इट. और उस पेपाल के बाद मैंने वो पेमेंट का तरीका चूज करना है जो मेरा प्रेफरेबल है. मतलब हो सकता है कि मैंने पेपाल में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट, मल्टीपल मतलब पेमेंट के जरिए लिंक किए हो, तो आई कैन चूज फ्रॉम दीज पेमेंट. तो इसका मतलब है कि मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को शेयर किए बगैर विद द वेंडर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूं. अब लॉजिकली या असूलन तो जो वेंडर है वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते, लेकिन आई मीन यू नेवर नो. तो उसके बाद कि अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक बारी अपना शिपिंग एड्रेस स्टोर कर दिया पेपाल में कि मैं किस एड्रेस पे अपने प्रोडक्ट को शिप करवाना चाह रहा हूं, तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल 6, 7, 8 जगह डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर शॉपिंग कर रहा हूं, मुझे हर वेबसाइट में अलग से शिपिंग एड्रेस एंटर करने की जरूरत नहीं है. मतलब जहां मैंने एक बारी पेपाल में ऐड कर दिया, अब वही एड्रेस मेरा बार बार यूज होगा, मुझे बार बार शिपिंग एड्रेस ऐड नहीं करना. यानी यू कैन इमेजिन द ईज विच आई एम गेटिंग अंडर वन अम्ब्रेला. आई एम गेटिंग, यानी एक ही अकाउंट के जरिए मैं मल्टीपल तरीके से पेमेंट कर सकता हूं,
बार बार मुझे शिपिंग एड्रेस देना नहीं है। एंड द गुड थिंग, लास्ट थिंग, कि जो पेपाल है इट इज अ परचेज प्रोटेक्शन, मतलब ये सिक्योर है। यानी आप ये समझें कि जहां मैं 10 जगह अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे रहा था, वहां पे ज्यादा चांस है, आप समझें, डाटा को हैक करने का या डाटा कॉम्प्रोमाइज होने का, वर्सेस आई एम गिविंग माई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन एट ओनली वन प्लेस। तो दिस इज सिंगल पॉइंट विच आई हैव टू सिक्योर, यानी मुझे एक जगह सिर्फ एक बार इंफॉर्मेशन देनी है, देन आई विल स्टार्ट रीयूजिंग इट। तो ये बहुत बड़ी ईज है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। सो दिस इज हाउ फ्रॉम द बायर साइड पेपाल वर्क। नाउ कम द अदर साइड, सेलर। सेलर का भी वही तरीका होता है कि सेलर को पहले अपने आप को, जिस हम बायर को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है पेपाल में, बिल्कुल वैसे ही सेलर को रजिस्टर करवाना पड़ता है पेपाल पे। फर्क सिर्फ ये है कि जो सेलर है उसके लिए कुछ एडिशनल स्टेप्स होते हैं, क्योंकि सेलर से मुराद फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है तो उसके कुछ एडिशनल स्टेप्स होते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होता है। और जो पेमेंट है वो इस टर्म में भी है कि यू जस्ट नीड ईमेल एड्रेस, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस अकाउंट में फॉर एग्जांपल आपके पेपाल अकाउंट में आपकी पेमेंट आ गई, तो आप इसको किसी बैंक से भी लिंक कर सकते हैं, या किसी बैंक में जाके आप पेपाल की अमाउंट को विड्रॉ भी करवा सकते हैं। तो इट इज सुपर इजी। एंड लास्ट थिंग कि आपका पेपाल अकाउंट, एज अ वेंडर मैं बात कर रहा हूं कि आपका, या एज अ सेलर बात कर रहा हूं कि आपका अकाउंट तो पेपाल में बन गया। लास्ट थिंग इज कि गो बैक टू द पेमेंट गेटवे कॉन्सेप्ट, कि ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसर है, यानी इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर शॉपिंग कार्ट। मीन कि आपको पेपाल को भी इंटीग्रेट करना है एट द एंड ऑफ द डे इनटू योर शॉपिंग कार्ट, अदरवाइज पेमेंट गेटवे में आपका जो पेपाल है वो नजर नहीं आएगा। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू of how a transaction works when your shopping is a PayPal enabled. So let's just look at this picture. This is very interesting actually. So जो स्टेप नंबर 1 है, आप समझिए कोई एक यूजर है मैरी एन, उसने एक स्वेटर फॉर एग्जांपल शॉपिंग कार्ट में ऐड किया, उसके बाद शॉपिंग उसने कंप्लीट कर ली, उसने फॉर एग्जांपल चेकआउट पे अब क्लिक किया, जो हम किसी भी नॉर्मल वेबसाइट पे करते हैं। आफ्टर चेकआउट उसने क्लिक किया, नाउ दिस इज the point where actually you should know कि where a PayPal comes in. अब ये ऑप्शन जो स्टेप नंबर 3 है, इसमें आप पेमेंट ऑप्शन देखें, एक तो वीजा आ रहा है और दूसरा आ रहा है चेकआउट विद पेपाल। नाउ यू कैन इमेजिन कि जो पेपाल है इट इज एक्चुअली एन ऑल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल वीजा है या मास्टर कार्ड है। मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू गो टू स्टेप नंबर 4, वहां से अगर पेपाल को सिलेक्ट किया है, देन यू हैव एन ऑप्शन ऑन स्टेप नंबर 4। सो ऑन स्टेप नंबर 4 आपके पास अब पेपाल में ऑप्शन है कि आप किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं। मतलब कि आपका जो एक पेपाल अकाउंट है उसमें भी एक क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जांपल आपका लिंक हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, पेपाल क्रेडिट एक चीज है वो हो सकती है। तो यू कैन चूज फ्रॉम योर पेपाल प्रेफर्ड मेथड ऑल्सो। मूविंग फॉरवर्ड, जब आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी, यानी जब आपकी परचेज कंफर्म हो जाएगी, नाउ योर पेमेंट प्रोसेसिंग इज कंप्लीट एट स्टेप नंबर 5 फ्रॉम द बायर व्यू पॉइंट। सो एट स्टेप नंबर 6 जो पेपाल है वो अब नोटिफाई करेगा सेलर को, यानी अब आप देखें कि जो क्लाइंट है उसकी साइड से ट्रांजैक्शन स्टेप नंबर 5 में कंप्लीट हो गई है। अब आता है सेलर साइड। अब जो पेपाल है वो सेलर को नोटिफाई करेगा जब उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और वो पैसे रिसीव हो चुके होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो सेलर है स्टेप नंबर 7 में, वो भी तो पैसे रिसीव कर सकता है, यानी जब सेलर पैसे रिसीव करेगा तो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। और फिर अब पैसे रिसीव होने के बाद जो क्लाइंट है, जो मैरी है, उसको एक ईमेल चली जाएगी कि जी ऑर्डर इन प्रोग्रेस है, एंड दिस इज इट। अब ये इस पूरी सिचुएशन में मुझे ना अपना डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन दोबारा देनी पड़ी है, ना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन दोबारा देनी पड़ी है। ऑल आई नीड वन वैलिड ईमेल एड्रेस ऑन पेपाल, जो कि मैं पे विद पेपाल दूंगा,
एंड दिस इज इट, खत्म। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आप ये देखें कि जब मैंने पेपाल के थ्रू पेमेंट की है, मैंने कहीं पे डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी, कहीं पे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी, कहीं पे बैंक इंफॉर्मेशन नहीं दी, और मजे की बात कहीं पे शिपिंग इंफॉर्मेशन नहीं दी। रीजन, ये सारी की सारी चीजें मैंने पेपाल में रजिस्ट्रेशन करते वक्त और वन टाइम अकाउंट लिंक करते वक्त दे दी थी। तो वो जो पेपाल रजिस्टर करते वक्त मेरी ईमेल एड्रेस था, वो हम देखते हैं अभी, वो बेसिकली मेरे यहां पे आईडी बन गया। दिस इज इट, एंड यू कैन सी हाउ सिंपल, स्लीक एंड इजी इट इज टू if your shopping is enabled through PayPal। तो ये बड़ा एक सिक्योर, फास्ट भी है और इजी तरीका है पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट सेंड करने का एंड रिसीव करने का।